हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। जैसा कि हम लोग विज्ञान विषय का डीलर फर्स्ट सेमेस्टर का अध्ययन कर रहे थे, तो जिसमें हमारे अध्याय 5 चल रहा था। और आज जो हम लोग टॉपिक कराने जा रहे हैं वो है गति एवं बल। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। और इसका नाम है बल व उसके प्रकार। और ये जो अध्याय है वो गति एवं बल का है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, और लाइक कर दीजिए प्लीज़ गाइज। अभी थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आज से हम बिल्कुल रेगुलर जो वीडियो है वो हम आपको अपलोड करेंगे। चलिए, सबसे पहले इसमें आता है बल, जिसे हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। बल किसे कहते हैं? बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन का प्रयास करता है। बल सदिश राशि होती है। गाइस, जैसा कि परिभाषा में दिया गया है कि बल किसे कहते हैं? बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई बुक ले ली है, या हमने दरवाज़ा हमने खोला, या हमने कोई टेबल खिसकाई, तो उसमें बल लग रहा है ना। तो जब बल लगा रहे हैं तो उसकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आ जा रहा है। जैसे हमने कोई बुक ले ली, हमने उसको धक्का मारा, उसमें बल लगाया, तो वो क्या है, यहाँ से वहाँ चली गई, है ना, यहाँ से वहाँ रख सक गई। तो उसके परिवर्तन में क्या है, उसकी स्थिति में क्या है, परिवर्तन आ गया है। तो यही बल होता है। बल है वो सदिश राशि होती है। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस में मात्रक इसका डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। इसको याद कर दीजिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर। फिर इसका एक फॉर्मूला आता है कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल को हमने F से प्रदर्शित किया है, और द्रव्यमान को M से, और त्वरण को A से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर M इंटू A। चलिए, उसके बाद है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग नोट्स अगर बना रहे हैं तो प्लीज़ प्रॉपरली अच्छे से नोट्स बना लिए। आप लोग अगर इतना पढ़ लेंगे ठीक से तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, डीएलएड फर्स्ट के जो सेमेस्टर के स्टूडेंट हों, या जो डीएलएड में एडमिशन ले रहे हों, या जो सोच रहे हैं करने की डीएलएड, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो प्लेलिस्ट मैं बना रही हूँ इसको आप एक प्रॉपरली नोट करते जाइए, ठीक है, टॉपिक्स को, और ये आपको अच्छा बेनिफिट देगी। चलिए, फिर है बल के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ फोर्स: संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स। यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य है तो वस्तु पर लगने वाले बल संतुलित बल कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा असंतुलित बल, जिसे हम इंग्लिश में अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अच्छा, ये जो असंतुलित बल है इसके बाद आता है हमारा संपर्क बल। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा वो इस प्रकार है कि जो बल वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करें उसे संपर्क बल कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, पेशीय बल, घर्षण बल, और श्यान बल। ठीक है, चलिए पेशीय बल देख लेते हैं, जिसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। मनुष्य, पशुओं एवं अन्य जंतुओं द्वारा कार्य करने के लिए अपने शरीर की मांसपेशियों से जो बल लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं। जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना, बैलों द्वारा बैलगाड़ी खींचना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है घर्षण बल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब 2 पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं एवं एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है तो इनके संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाला जो गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। ठीक है,
अब अच्छा, ये घर्षण बल जो होता है इसके लाभ भी होते हैं और हानि भी होते हैं। तो इसके लाभ देख लेते हैं। घर्षण बल के कारण हम जमीन पर चल पाते हैं, वाहनों को रोकने में ये सहायक होती है, और जो हम लिखते हैं ना उसमें भी घर्षण बल का बहुत योगदान रहता है। अच्छा, इसके हानि क्या होते हैं? जो मशीनों की जो ऊर्जा जो दक्षता होता है उसका ह्रास होता है, कल पुर्जे में घिस जाना। ठीक है। अच्छा, नोट करके एक चीज लिख लीजिए आप लोग। पुर्जों को घिसकर नष्ट होने से बचाने के लिए स्नेहक तेल ग्रीस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है, अभी हमने संपर्क बल देखा था, अब हम देखेंगे असंपर्क बल। वह बल जिसमें वस्तु के संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है असंपर्क बल कहलाता है, जैसे चुंबकीय बल, स्थित विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। बलों के अन्य प्रकार भी होते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। पहला है इसमें चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। चुम्बक के ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल या चुंबकीय पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुम्बक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट हमारा है विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। आवेशित कण जानते होंगे आप लोग, एक तो धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है नाभिकीय बल, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल और दूसरा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। अच्छा, इसकी जो परिभाषा है ना नाभिकीय बल की, इसको हम इस तरीके से और देख लेते हैं। किसी परिपथ के दो खुले सिरों ब्रैकेट में टर्मिनल्स के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की मात्रा को उन दो बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कणों पर आकर्षण प्रकृति का एक बल आरोपित करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं पर लगने वाला बल। नेक्स्ट हमारा है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में न्यूटन ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अच्छा, इसका जो इसके जो नियम है ना उसको भी देख लेते हैं। माना दो पिंडों ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं व इनके बीच की दूरी r है। यदि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F हो तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी? तो यहाँ होगा F इक्वल m1 इंटू m2, ये समीकरण 1 हो गया। F अल्फा 1/r होल स्क्वायर, ये 2 हो गया। तो इसको जब हम कर सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा F इक्वल m1 m2 अपॉन r पे पावर 2। ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ नीचे बन जाएगा F बराबर g इंटू m1 m2 अपॉन r पे घात 2, जहाँ पर g है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है और g का जो मान होता है वो होता है हमारा 6.67 इंटू 10 पे पावर -11। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम होता है। अच्छा, फिर आता है इसके बाद हमारा लास्ट आज का रहेगा ये नियम, संवेग संरक्षण का नियम। किसी निकाय पर कोई बल कार्य ना करे तो निकाय का कुल संवेग सदैव नियत रहेगा। यही संवेग संरक्षण का नियम होता है। गाइस, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म करिए। ठीक है। और जितने भी डीएलएड कर रहे हैं बच्चे, डीएलएड जो टेस्ट दे रहे हैं या जो करने वाले हैं, जो अभी सेमेस्टर में फर्स्ट में है, सेकंड में है, जो भी हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। सारी जो जितनी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है उसको प्लेलिस्ट पे आप जाके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको देंगे। ठीक है।
चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ, और एक चीज़ और है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मेरे जो टेलीग्राम जो चैनल बना हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।